बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त 2 संदिग्ध देखे गए। पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है। अब तस्करी, घुसपैठ, आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए नई हाईटेक फेंसिंग हो रही है, तो वहीं बॉर्डर पर आने जाने वालों के लिए अत्याधुनिक मशीन भी लगाई जा रही है। न्यूज नेशन बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। आपको दिखाते हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से तापस की ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अब नहीं बचेंगे बांग्लादेश के घुसपैठी। टारगेट पर बांग्लादेश का टेरर मॉड्यूल। आगे कोई एक बंदा जा रहा है, उस पर चेक करके पता करना। पश्चिम बंगाल से सटा बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर घुसपैठ के लिए बदनाम रहा है और इसका सबूत हमें पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में देखने को मिल गया। जब रात के वक्त न्यूज नेशन की टीम ने कृष्णानगर में बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा किया तो 2 संदिग्ध थर्मल इमेजर में दिख गए। भारत बांग्लादेश सीमा में ज़्यादातर घुसपैठ जो होता है वो रात के वक्त किया जाता है और यहाँ पे नए सिरे से फेंसिंग भी लगाया गया है। और अभी आपको दिखाते हैं कि एक सूचना मिली है कि बॉर्डर के पास हरकत दिख रही है। ये हैंडल थर्मल इमेजर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 2 शख्स, ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा है जो मैन करती है BSF, और इस तरफ देख रहे हैं 2 शख्स। कुछ देर पहले वो लोग इस तरफ से इस तरफ गए थे, अब दोबारा जिस तरफ से आए थे उस तरफ वो वापस जा रहे हैं। और ये बेहद करीब बताया गया है, IB के बेहद करीब ये लोग इस समय हरकत कर रहे हैं। वो भी अभी रात को तकरीबन 11 बज रहे हैं। थर्मल इमेजर में 2 घुसपैठिए धान की खेत में छिपते हुए नजर आए तो बॉर्डर पर चौकन्ने BSF जवान फौरन हरकत में आ गए और उन्होंने घुसपैठियों को वार्निंग दी। ये बारीकी से, नज़दीकी से वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो खेत हैं, इन खेतों में वो आड़ लेते हैं या छिपने की कोशिश वो करते हैं। वो यहाँ देखिए यहाँ अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ अभी तकरीबन रात के 11:15 का वक्त हो रहा है और उस पार कोई भी है उसे चेतावनी दी जा रही है इनके तरफ से कि वो इस तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ जो मोडस ऑपरेंडी इनका होता है कि 2-4 लोग पहले आते हैं शाम के वक्त अलग अलग जगहों पर छिपकर वो समझने की कोशिश करते हैं कि माहौल कैसा है, कहीं HHTI कैमरे के रेडार में वो आ रहे या नहीं। अगर नहीं तो फिर धीरे धीरे जितनी देर होती है उतनी देर में काफ़ी तादाद में लोग एक साथ मूवमेंट करते हैं बॉर्डर की तरफ और घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। चौकन्नी निगाहें बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए काल साबित हो रही हैं, तो वहीं तस्करों पर भी नकेल कसने के लिए खुले बॉर्डर को सील किया जा रहा है। हम इस समय रणघाट में मौजूद हैं और ये जो इलाका देख रहे हैं आप कि ये जो गेट एक अस्थायी रूप से बनाया गया है, उस गेट के उस पार जो लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं कि ये भी भारतीय है और जो घरें हमें दिख रही हैं वो भी भारतीय घरें हैं, भारतीयों के ही घरें हैं। और अमूमन यहाँ पर फेंसिंग ख़त्म होती है और ये इलाके, ये कुछ पैचेस हैं, इलाके हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर अस्थायी रूप से एक गेट बनाया गया है। साथ में इस पार जो लोग रहते हैं, जो फेंसिंग के इस पार रहते हैं, तकरीबन 100 मीटर पे बांग्लादेश का सीमा शुरू होता है। आगे जाकर कहीं और BSF की तैनाती नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल यही कहता है। सूत्रों के मुताबिक ये जो सारा सोना है ये खाड़ी के देशों से बांग्लादेश पहुँचता है, ढाका पहुँचता है, फिर ढाका से अलग अलग रास्ते पकड़ के दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल और गुवाहाटी यानी धुबरी का इलाका, इन जगहों को इस्तेमाल किया जाता है तस्करी के लिए। और भारी मात्रा में जो सोना है उसे
तस्करी करके भारत में ले जाने की एक मुहिम की जाती है। और इस तरह से ये जो पैच आपको दिख रहा है, ये पूरा इलाका, यहाँ पर कोई भी फेंसिंग नहीं है, सिर्फ एक अस्थायी रूप से गेट यहाँ पर बना हुआ है और इसी के द्वारा यहाँ के लोग उस पार भारत की ओर जाते हैं और वहाँ अपना जो रोज़मर्रे की काम और साजो सामान लेना होता है तो वो लेकर वापस यहाँ आ जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी वल्नरेबल माना जाता है ये इलाका। बताया जाता है कि खाड़ी के देशों से गोल्ड की तस्करी बांग्लादेश के रास्ते बड़े पैमाने पर भारत में होती है। पिछले साल करीब 41 किलो सोना बीएसएफ ने जब्त किया था। अब इस तस्करी को रोकने के लिए बॉर्डर के खुले पैचेस पर नई फेंसिंग की जा रही है, जिन्हें घुसपैठियों के लिए तोड़ना आसान नहीं होगा। हम इस समय कृष्णनगर सेक्टर में मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ज़ोरों से वॉर फुटिंग पे काम किया जा रहा है और यहाँ पर नए सिरे से फेंसिंग बनाने की काम शुरू हो चुका है। ये देख रहे हैं कि ये नए सिरे से स्मार्ट फेंसिंग इंट्रोड्यूस किया गया है भारत बांग्लादेश सीमा पर। और इस फेंसिंग की खासियत देखिए, एक तो ऑल वेदर प्रूफ है, यहाँ पर एक अलग सा कोटिंग लगा हुआ है ताकि ये जो स्टील से बना हुआ है, इस कोटिंग के तहत ये बारिश के पानी को भी झेल लेगा। दूसरी ओर इसको काटना या इसको खोलना, यहाँ दो फेंसिंग को जोड़ा गया है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपीट लगाया गया है, यानी इस रिपीट को ना किसी नट या बोल्ट से खोल सकते हैं आप और ना ही इसे काटना आसान है। और जितना काटने की ज़रूरत है, कम से कम 2-3 फुट काटने की ज़रूरत है अगर भारत के अंदर प्रवेश करना है, तो तब तक एक रिएक्शन टाइम जो सीमा सुरक्षा बल है उनको मिल जाता है उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए। पश्चिम बंगाल से लगने वाली बांग्लादेश की सीमा को फेंसिंग से लॉक किया जा रहा है, तो वहीं फ्रिस्किंग को भी अत्याधुनिक यानी मॉड्यूलर फेंसिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां हर शख्स की बायोमेट्रिक पहचान रखी जा रही है। जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे पहले ध्यान में आए दिनों में आता है, क्योंकि यहाँ जो अनफेंस्ड इलाके हैं वहाँ एक सरदर्दी का सबब बनता आ रहा है सरकार के लिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हम भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद हैं और यहाँ काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गैजेट्स को यहाँ पर रखा गया है। मेटल डिटेक्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं और ये कुछ ही महीने पहले मेटल डिटेक्टर्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन यहाँ पर बैठाया गया है। ये बायोमेट्रिक मशीन जो हाल ही में भारत बांग्लादेश की सीमा में रखा गया है अलग अलग गेट पॉइंट्स पर, इसमें सारे जो यहाँ के गांव वाले हैं और उनका सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। दशकों से बांग्लादेश बॉर्डर की ये खुली सीमा तस्करों और घुसपैठियों के लिए जन्नत रही है, लेकिन अब ऑल वेदर फेंसिंग की अभेद्य दीवार इन घुसपैठियों के लिए जहन्नुम साबित होने वाली है। नादिया में भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर से तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।